और बड़ी खबर बांग्लादेश के पत्रकार का बड़ा खुलासा। ढाका में आईएसआई गतिविधियों का खुलासा हुआ है। पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने किया खुलासा। आईएसआई की 8 लोगों की टीम बांग्लादेश में है। 14 नवंबर को ढाका आई थी 8 लोगों की ये टीम। 25 नवंबर तक ढाका में रहेगी 8 सदस्यीय टीम। तो ढाका समेत बांग्लादेश के प्रमुख शहरों में ये टीम घूम रही है। टीम ने कई एजेंसियों के अफसरों से सीक्रेट्स बैठक की है। तो किसी बड़े प्लान में शामिल होने के संकेत भी मिल रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के बांग्लादेश में किसी बड़े प्लान में शामिल होने के संकेत मिले हैं। आईएसआई की एक टीम ढाका समेत बांग्लादेश के प्रमुख शहरों में घूम रही है और इस टीम ने बांग्लादेश की सेना, सरकार के लोग और दूसरे प्रमुख एजेंसियों के अफसरों से सीक्रेट बैठक भी की है। इतना ही नहीं, ये टीम लगातार भारत के बॉर्डर की निगरानी भी कर रही है और इसने भारत की सुरक्षा चिंता बढ़ा दी है। पाकिस्तानी एजेंसियों का बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने का पुराना रिकॉर्ड रहा है और ऐसे में ये एक्टिविटी दिल्ली की फिक्र बढ़ाती है। बांग्लादेश के जाने माने पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने आईएसआई की ढाका में गतिविधियों का खुलासा किया है। तो अपने ट्वीट में चौधरी ने लिखा, आईएसआई की 8 लोगों की टीम बांग्लादेश में है। ये टीम 14 नवंबर को ढाका आई थी और 25 नवंबर तक रहेगी। ये साफ नहीं है कि लोग इतने दिन यहाँ क्यों रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये पता चला है कि किराए के हेलीकॉप्टर से आईएसआई के अफसर बांग्लादेश भारत के बॉर्डर वाले इलाकों में जा रहे हैं। तो आखिर इनको ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में जाने की इजाजत क्यों दी जा रही है? तो बड़ी खबर इस वक्त है और ऐसे में किसी बड़े प्लान के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। क्या कोई बड़ी साजिश रची जा रही है बांग्लादेश और पाकिस्तान के द्वारा? आईएसआई की जो टीम है वो बांग्लादेश का दौरा कर रही है और यहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि बांग्लादेश भारत से जुड़े हुए हैं। वहाँ पर लगातार ये आईएसआई की टीम सक्रिय दिख रही है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर किसे और कैसे ये परमिशन मिली है कि आईएसआई के लोग यहाँ पर बॉर्डर की जगहों पर सक्रिय हो जाएं और लगातार यहाँ पर एक तरह से बैठकों का दौर है। आईएसआई की टीम क्या कुछ बैठक कर रही है? बांग्लादेश और पाकिस्तान की क्या ये साजिश है भारत को नुकसान पहुंचाने की? क्योंकि ढाका समेत बांग्लादेश के प्रमुख शहरों में आईएसआई की टीम घूम रही है। तो टीम ने कई एजेंसियों के अफसरों से सीक्रेट बैठकें की है। क्या कुछ वजह हो सकती है इसके पीछे? क्या मकसद है? क्या किसी बड़े प्लान को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है? क्या यहाँ पर कोई साजिश रची जा रही है भारत को लेकर? ये तमाम पहलू हैं जो कि अब सामने आ रहे हैं। ढाका में आईएसआई गतिविधियों का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पाकिस्तान और बांग्लादेश का साथ मिले हुए आईएसआई क्यों यहाँ पर एक्टिव दिख रही है और भारत और बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं वहां पर आईएसआई के अफसर क्यों नजर आ रहे हैं? क्या किसी गतिविधि को यहाँ पर एक तरह से नोट किया जा रहा है? क्या कुछ बड़े प्लान यहाँ पर हो सकते हैं? क्या कोई बड़ी साजिश यहाँ पर दिख रही है? तमाम पहलू हैं जो कि इस वक्त उजागर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 25 नवंबर तक ये 8 सदस्यीय आईएसआई की टीम यहाँ पर रहने वाली है, यानी ढाका में ये बैठकें हो रही है। और प्रमुख शहर जो है बांग्लादेश के, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं लगातार जो आईएसआई की टीम है वो एक्टिव हो रही है और खबरें इस तरह की मिल रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और बांग्लादेश वालों, इस बार गलती ना करना, गलती की गुंजाइश नहीं है। बहुत सोच समझ कर इंतखाब करना। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे इंशाअल्लाह। इंग्रेज का सूरज डुबोया, रूस की धराती तोड़ी और अमरीकी इस्तेमार को शिकस्त दी। आज जिहाद गज्जा से लेकर मकबूजा कश्मीर तक जिंदा है। देखिए, पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी का ये बड़ा खुलासा है। और आखिर आईएसआई की क्या कुछ एक्टिविटीज है? क्योंकि बांग्लादेश के कुछ ऐसे प्रमुख शहर हैं जहां पर आईएसआई के अफसर देखे जा रहे हैं और सीधे तौर पर अब ये चिंता वाली बात है कि आखिर पाकिस्तान के आईएसआई की ये जो टीम है यहाँ पर क्या कर रही है। बांग्लादेश के जाने माने पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब ने आईएसआई की ढाका में गतिविधियों का ये खुलासा किया। ये बड़ा खुलासा है जो कि यहाँ पर चौधरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि आईएसआई की 8 लोगों की टीम बांग्लादेश में है। 8 लोग हैं आईएसआई की टीम के जो लगातार घूमते हुए दिख रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। 14 नवंबर को ये टीम ढाका आती है और 25 नवंबर तक यहाँ पर रहेगी, जिस तरह की जानकारी मिल रही है। हालांकि साफ नहीं है कि यहाँ पर इतने दिन ये रुक कर करना क्या चाह रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ शिवम जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। शिवम, वाकई चिंता की बात है कि यहाँ पर आईएसआई जिस तरह से एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है, बैठकें चल रही है, क्या कुछ मकसद हो सकता है? बिल्कुल, मकसद साफ है। ये आप बिल्कुल समझ लीजिए कि भाई पाकिस्तान में जो आतंकी हैं उन्होंने पहले ही ये स्टेटमेंट दे दिए हैं कि भाई अब अमेरिका भी हमारे साथ है और साथ ही साथ बांग्लादेश भी हमारे साथ हो गया है। यानी बांग्लादेश भी हमारे साथ है, अमेरिका भी हमारे साथ है। और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये बात पहले भी कही थी
कि लाल मुनीर हाट की अगर बात की जाए तो वहां पर आईएसआई ने तक विजिट जो है वो किया था, यानी कि रेकीज जो है वो की जा रही है। पाकिस्तान के सेना के अफसर, वहां के नेवी के बहुत बड़े अफसर या नेवी चीफ कह लीजिए, वो भी वहां पर दौरा कर लेते हैं, वो भी आते हैं। और लगातार आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान में उनके होम सेक्रेटरी का होना ये भी इस बात की तस्दीक करता है कि कुछ तो दाल में काला है, और वो हिजबुत तहरीर के साथ उनके लिंक्स जो हैं वो बताए जाते हैं, हिजबुत तहरीर के साथ जिनके लिंक्स बताए जा रहे हैं। तो ये पूरा सीक्वेंस है, एक क्रोनोलॉजी है जिसको आप समझ सकती हैं गीतू। ये जो खुलासा हुआ है ये कोई पहली बार ये इसको बस मोहर लग गई है कि किसी पत्रकार के द्वारा इस बात को रख दिया गया है। तो आईएसआई की जो गतिविधियां हैं वो ढाका में किस कदर बढ़ गई हैं, और उस बात की तस्दीक करती हुई ये खबर जो है वो सामने आ रही है। आईएसआई की 8 लोगों की टीम बांग्लादेश में, ये वो कह रहे हैं। ये टीम 14 नवंबर को ढाका आई थी और 25 नवंबर तक रहेगी, यानी कि आप समझ लीजिए 2 दिन और ये लोग रहेंगे, मौजूद रहेंगे। और ये क्या वहां पर कर रहे होंगे? उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में किसी बड़े प्लान में शामिल होने के संकेत जो हैं वो दिए जा रहे हैं। आईएसआई की एक टीम जो है वो बांग्लादेश के प्रमुख शहरों में घूम रही है। इसमें बांग्लादेश की सेना, सरकार के लोगों और दूसरी प्रमुख एजेंसियों का भी शामिल होना ये थोड़ा गीतू चिंताजनक है। मकसद साफ है, पहले बांग्लादेश में ये कट्टरपंथी घूम नहीं सकते थे, पाकिस्तान की एंट्री बैन थी, उनकी यूनिवर्सिटीज में उनको पढ़ाई लिखाई के लिए भी अनुमति नहीं थी, और अब ये गलबैयां कर रहे हैं। बहुत इनका प्रेम देखने को मिल रहा है। यूनुस जब से आए हैं तो कट्टरपंथी यूनुस जो हैं उनकी तरफ से जो फैसले लिए जा रहे हैं, जमाते इस्लामी जैसे संगठन, इस्लामिक छात्र शिविर जो कि आप समझ लीजिए पहले चुनाव नहीं लड़ पाते थे, आप जो हसीना की बात करें, शेख हसीना की, उनकी पार्टी पर आपने बैन लगा दिया, और थंपिंग मेजॉरिटी के साथ वो पार्टियां जीत के आ रही हैं जिनका कोई वजूद नहीं था। स्कूलों पे नाचने गाने पर प्रतिबंध लगाने के फरमान, ये तुगलकी फरमान, ऐसी कई चीजें सामने आ रही हैं। तो बांग्लादेश की बर्बादी की शुरुआत करने के लिए ये आ चुके हैं, और पाकिस्तान से इसके तार इसलिए जुड़ते हैं कि भारत विरोधी गतिविधियों को जो है वो करना है। बिल्कुल बिल्कुल शिवम, और ऐसे में ये देखना होगा क्योंकि लगातार हम ये भी देख रहे हैं जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा भी एक्टिव हमें दिखाई दे रहे हैं। और अगर आईएसआई के ये 8 अफसर यहाँ पर आते हैं, सीधे तौर पर ये माना जाए, क्योंकि कई ऐसे शहर है जहां पर लगातार ये घूम रहे हैं, कहा ये भी जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहां पर भी अपनी चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर इन्हें किसने वहां पर परमिशन दी है, यही सवाल पत्रकार भी उठा रहे हैं, और ये अपने आप में चिंता की बात भी है। बिल्कुल, ये जो परमिशन है जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, ये परमिशन बिल्कुल ये आया है तो ये आप समझ लीजिए वहाँ के केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ से आया। वहाँ पे कोई सरकार तो है नहीं, इलेक्शन वहाँ पर हुए नहीं, इलेक्शन अभी होना ड्यू है, और इलेक्शन से पहले ये सारा जो ड्रामा चल रहा है सरकार को मैनेज करने का और ये लोगों को बरगलाने का, वो जारी है। यानी कट्टरपंथ की ओर बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है। लेकिन बांग्लादेश की अगर इतिहास की बात करें, वहाँ के कल्चर की बात करें, तो वहाँ का कल्चर बंगाली कल्चर है, वहाँ का कल्चर हिंदू कल्चर है। अगर इसको साफ शब्दों में कहा जाए, ये कोई सऊदी अरब या फिर ऐसा कोई इस्लामिक मुल्क के तौर पर बांग्लादेश नहीं था, लेकिन ये चाहते हैं कि भाई इसको उस रंग में रंगना, और उनके अंदर वो जहर भरने का कोशिश कर रहे हैं। सोचिए गीतू, ये वही पाकिस्तानी है जिन्होंने 30 लाख बांग्लादेशियों ये भी देखना होगा कि भारत की भी तैयारी पूरी है, लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह से एक्टिव होते हुए आईएसआई के यहाँ पर 8 अफसर और कुछ बड़ी योजना बन रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।